का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुका है। अगस्त मंथ का शुरुआत होते ही पहले सप्ताह में ही गवर्नमेंट की तरफ से एक बैक टू बैक भर्तियां छात्र लोगों के लिए आ रही है, जिसमें से एक नया भर्ती एसएससी अभी अभी जारी कर दी है। ठीक, ये भर्ती कौन कौन कैंडिडेट के लिए है, मेल फीमेल के लिए है कि नहीं है, आवेदन कब से कब तक होगा, साथ ही साथ चालान कितना लगने वाला है, एज लिमिट कितना लगने वाला है, किस पोस्ट पे भर्ती है, वैकेंसी कितना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड कितना है, सारा जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए सीधा सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को एसएससी का नया वेबसाइट ओपन करना है, ssc.gov.in। ओपन करते के साथ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही नीचे आते हैं एकदम नोटिस बोर्ड के सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं 2 अगस्त को 2 नोटिस यहाँ पर अपलोड किया गया है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नोटिस ऑफ कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024। साथियों, ये सुनने के बाद ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसएससी की तरफ से अब कौन सा नया वैकेंसी आया है। जी हाँ, जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इस भर्ती के नोटिफिकेशन में क्या डिटेल्स है, सीधा सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर लिया हूं, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बता दूं आप लोगों को, इसका आवेदन ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2 अगस्त से शुरू हो चुका है और 25 अगस्त तक चलने वाला है। अच्छा खासा लंबा टाइम आप लोगों को मिला है, लेकिन फिर भी 7 से 10 दिन के अंदर में सभी कोई फॉर्म को भर लीजिएगा, नहीं तो सर्वर बहुत ही प्रॉब्लम चलता है और डेट एक्सटेंड नहीं होता है। लास्ट डेट फॉर्म भरने का 25 अगस्त ही रात 11 बजे तक बताया गया है और लास्ट डेट ऑनलाइन फी पेमेंट का एक दिन एक्स्ट्रा मिला है 26 अगस्त रात 11 बजे तक। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे छात्रों का फॉर्म में मिस्टेक हो जाता है, जिस वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं इशू होता था, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को करेक्शन का मौका मिल रहा है। अगर 25 तारीख के बाद भी आप लोगों का फॉर्म में मिस्टेक हो जा रहा है, सबमिट कर दे रहे हैं, तो भैया आप लोगों को करेक्शन के लिए मौका मिल रहा है 4 सितंबर 5 सितंबर रात 11 बजे तक, यानी कि 2 दिन आप लोगों को करेक्शन करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। बात करेंगे कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन यानी कि एसएससी जेएसटी का जो एग्जाम होगा पेपर 1 का, अक्टूबर से नवंबर मंथ 2024 के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। एक्सपेक्टेड एक एग्जाम डेट का मंथ बता दिया गया है। जैसे ही पर्टिकुलर एग्जाम डेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, मैं वीडियो बनाकर संग संग आप लोगों तक अपडेट पहुंचा दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम लोग पे स्केल पोस्ट वाइज बात कर लेते हैं। कोड ए, कोड बी, कोड सी, कोड डी करके आप लोगों का पोस्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कोड ए में आप लोगों का जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस CSOLS पोस्ट में लेवल 6 के तहत 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है। कोड बी में जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जेटीओ इन आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर AFHQ में जिनका पोस्टिंग रहेगा लेवल 6 के तहत 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी रहने वाला है। कोड सी में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर JTO, जूनियर ट्रांसलेटर JT इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर पोस्टिंग रहता है तो लेवल 6 के तहत 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी रहने वाला है। लास्ट कोड डी में सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SHT, सीनियर ट्रांसलेटर ST इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर पोस्टिंग रहता है लेवल 7 के तहत 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए सैलरी को लेकर पूरा माजरा समझा दिया हूं। बात करेंगे वैकेंसी को लेकर। भैया यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं हेडलाइन में लिखा हुआ है टेंटेटिव वैकेंसी। टेंटेटिव वैकेंसी का मतलब होता है कि ये वैकेंसी फिक्स्ड एंड परमानेंट नहीं है। ये वैकेंसी आप लोगों का 100% बढ़ेगा। बढ़कर कितना होगा वो अभी बताया नहीं गया है। वैकेंसी आप लोगों का अप्रॉक्स अभी 312 पोस्ट है, तो टेंटेटिव वैकेंसी है 312, लेकिन हो तो 1 मंथ के अंदर में यह वैकेंसी बढ़ेगा, बढ़कर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी 312 पोस्ट खाली है जिसपे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए सीधा सीधा हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। भैया इंडिया के तो ऑब्वियसली आप लोग भर सकते हैं, इसके अलावा नेपाल, भूटान, इन सारे स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब एज लिमिट को लेकर। एज ऑन काउंट होगा 1 अगस्त 2024 तक। एज लिमिट क्या रहने वाला है अच्छे से देख लीजिए। क्रूशियल डेट ऑफ एज रिकॉर्डिंग इन फिक्स्ड 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 तक काउंट होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो एज बताया जा रहा है जनरल कास्ट वालों का 18 से 30 साल।
अगर आप लोग जनरल कास्ट है तो 18 से 30 साल एज है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग के पास SC ST सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को 5 साल छूट मिलेगा, 18 से 35 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग OBC है तो 3 साल छूट मिलेगा, 18 से 33 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज PWD अनरिजर्व, PWD OBC, PWD SC ST 10 साल, 13 साल, 15 साल छूट है, ये डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं अगर PWD कोटा में अगर आते हैं तब। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, आगे बढ़ते हुए सीधा सीधा अब हम लोग देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड। लेकिन उससे पहले बहुत कोई पूछते हैं कि फिजिकल हैंडीकैप क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं? जी हाँ, फिजिकल हैंडीकैप वाले इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि फिजिकल हैंडीकैप वाले नहीं भर सकते हैं। चलिए बात करेंगे अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन A to C कोड, ठीक है, कोड A से C, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर अगर अप्लाई करते हैं तो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से ये पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। चलिए, फॉर पोस्ट कोड D सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड क्या मांगा गया है, चलिए देख लेते हैं। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। भैया आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होना होगा, साथ में हिंदी विथ इंग्लिश या इंग्लिश विथ हिंदी आप लोगों का जो PGDT का कोर्स है वो आप लोगों को होना होगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पूरे एकदम पढ़ लीजिए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग पढ़ सकते हैं क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड यहाँ पर मांगा गया है। फी पेमेंट का हम लोग बात कर लेंगे। फी पेमेंट आप लोगों का 100 रुपीज रखा गया है। फॉर्म भरने के लिए जितने भी जनरल कास्ट वाले कैंडिडेट है, ओनली फॉर मेल का बात कर रहा हूं, उन्हीं लोगों को 100 रुपीज चलान देना होगा और जितने भी OBC कैंडिडेट वाले हैं उन्हीं को 100 रुपीज चलान देना होगा। यानी कि बात को समझ लीजिए, जनरल प्लस OBC कास्ट वाले सिर्फ लड़का मेल कैंडिडेट को 100 रुपीज चलान देना होगा। बाकी SC ST और फीमेल का कोई भी चलान यहाँ पर नहीं लगेगा और फिजिकल हैंडीकैप का भी नहीं लगने वाला है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता ही दिया हूं कि 2 पार्ट में आप लोगों का सिलेक्शन होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, जिसमें 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से। 100 में 100 और 100 में 100, यानी कि दोस्तों 100 क्वेश्चन हिंदी का पूछा जाएगा, 100 नंबर मिलने वाला है, और 100 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा जाएगा, 100 नंबर मिलने वाला है। 2 घंटा का पेपर रहने वाला है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 घंटा 40 मिनट का ये पेपर रहने वाला है। इसके अलावा पेपर 2 का बात कर ले तो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। ट्रांसलेशन एंड ऐसे आप लोगों का इसमें कराया जाएगा। 200 नंबर का मार्क्स का ये पेपर होगा, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप को 2 घंटा 40 मिनट टाइम इसमें मिलेगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक आपको चूज करना है। नेगेटिव मार्किंग के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। There will be negative marking 0.25 marks for each wrong answer in paper 1 candidate। यानी कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आप लोगों का काट लिया जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करते हैं तब आप लोगों का